इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको तिनके जितना छोटा सा एक डॉट नजर आ रहा होगा। जानते हैं ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। इतिहास की सभी लड़ाइयां, क्रांतियां, दुश्मनी, समझौते और विश्व युद्ध, ये सब कुछ इसी छोटे से डॉट पर हुआ है। पृथ्वी की यह तस्वीर वॉयेजर 1 नाम के एक स्पेस प्रोब ने 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से खींची थी। ये एक ऐसा स्पेस प्रोब जिसने अंतरिक्ष के उन रहस्यों को उजागर किया जिनसे हम सभी अनजान थे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस स्पेस प्रोब से जुड़े कुछ ऐसे हैरतअंगेज फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े तो हो ही जाएंगे, साथ ही इमोशनल भी। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, आज गूगल पर जब आप रियल इमेज ऑफ सैटर्न या क्लोजअप वीनस सर्च करते हैं तो एक बटन दबाते ही आपके सामने इन ग्रहों की खूबसूरत तस्वीरें आ जाती हैं। जानते हैं इन तस्वीरों को किसने क्लिक किया है? इसी वॉयेजर स्पेस प्रोब ने। वॉयेजर नासा का एक ऐसा स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जिसने हमारे अंतरिक्ष को देखने के नजरिए को ही बदल कर रख दिया, और पृथ्वी से अरबों खरबों किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये आज भी हमें हैरान कर रहा है। आपको बता दें कि इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर पहुंचने वाला ऑब्जेक्ट है ये। साथ ही ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमसे इतना दूर चला गया है कि हमारे सोलर सिस्टम को ही पार कर गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्यों इसमें रोते हुए बच्चे की आवाज रिकॉर्ड की गई? पक्षियों, हवाओं, लहरों की आवाजें, भिन्न भिन्न तरह के संगीत, तस्वीरें और 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। ये सब क्यों और किसके लिए हो रहा था? चलिए आपको शुरुआत से समझाते हैं। दोस्तों, वॉयेजर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा बनाए गए 2 जुड़वा स्पेस प्रोब हैं जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम दिया गया। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और बनावट के साथ ही इनके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी सेम है। साइज की बात करें तो ये एक छोटे आकार वाला स्पेस प्रोब है जिनकी मेन बॉडी की कुल लंबाई 10 फीट और वजन 722 किलोग्राम के आसपास है। दोनों ही स्पेस प्रोब कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर जैसे कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से लैस हैं। इन उपकरणों के द्वारा इन्हें बाहरी ग्रहों के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र, विकिरण और चंद्रमाओं का अध्ययन करने में मदद मिलती है। पृथ्वी से कनेक्शन बनाए रखने के लिए इनमें हाई गेन और लो गेन एंटेना का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इनकी पावर सोर्स इसमें लगे 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं जो बिजली उत्पन्न करने के लिए प्लूटोनियम 238 रेडियोधर्मी 6 से निकलने वाली गर्मी का उपयोग करते हैं। इन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे सौर मंडल में मौजूद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों को करीब से एक्सप्लोर करना था, क्योंकि इससे पहले कोई भी अंतरिक्ष यान इन ग्रहों के नजदीक नहीं पहुंच सका था। वॉयेजर 1 और 2 दोनों को इस तरह से बनाया गया कि अंतरिक्ष के मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी लंबे समय तक झेल सकें, और देखा जाए तो अभी तक ये अपने हर इम्तिहान में पास हुए हैं। इनके लॉन्च की अगर बात करें तो वॉयेजर 2 फ्लोरिडा के कैप कैनारवल से 20 अगस्त 1977 के दिन और वॉयेजर 1 इसी सेम लॉन्चिंग साइट से 5 सितंबर 1977 के दिन लॉन्च हुआ था। हालांकि वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी पहली डेस्टिनेशन जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर वॉयेजर 1 सबसे पहले पहुंचा था। दरअसल 5 मार्च 1979 को यह जुपिटर के सबसे ज्यादा करीब पहुंचने वाला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना, यानी इससे पहले बृहस्पति ग्रह के इतने नजदीक मानव निर्मित कोई भी वस्तु नहीं गई थी। और वहां से इसने जो तस्वीरें भेजी वो हैरान कर देने वाली थी। ये पहली बार था जब हम इंसानों ने जुपिटर को इतने करीब से देखा था, और न सिर्फ जुपिटर को बल्कि इसके चंद्रमाओं को भी हम पहली बार इतनी नजदीक से देख पाए थे। वॉयेजर 2 की बात करें तो वॉयेजर 1 से लगभग 4 महीने बाद 9 जुलाई 1979 के दिन ये जुपिटर के करीब पहुंचा, और वॉयेजर 1 की तरह इसने भी इस गैस जायंट को इसके चंद्रमाओं से जुड़े कुछ रहस्यों को उजागर करके कैप्चर किया। जुपिटर के बाद इनकी अगली डेस्टिनेशन थी सैटर्न यानी शनि ग्रह, और इस ग्रह के करीब भी वॉयेजर 1 ही सबसे पहले पहुंचा था। दरअसल वॉयेजर 1 12 नवंबर 1980 के दिन सैटर्न के एकदम करीब से होकर गुजरा था, और वहां से इसने इस ग्रह की जो तस्वीर हमें भेजी उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह पहली बार था जब हम इंसान हमारे सौर मंडल के इस ग्रह और इसकी अनोखी रिंग्स को इतने करीब से देख रहे थे।
साथ ही सैटर्न ग्रह के चंद्रमा टाइटन को भी हम वॉयेजर 1 की वजह से ही पहली बार इतनी नजदीक से देख पाए थे। वॉयेजर 2 की बात करें तो वहां वॉयेजर 1 के करीब 9 महीने बाद 25 अगस्त 1981 के दिन यह पहुंचा और इसने भी अलग अलग एंगल व दूरी से इस ग्रह की ऐसी ऐसी जबरदस्त तस्वीरें हमें भेजी जिन्होंने अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। साथियों, शनि ग्रह तक पहुंचने तक दोनों का रास्ता एकदम सेम था, लेकिन इसके बाद इन दोनों स्पेस प्रोब ने एक दूसरे को गुड बाय कहते हुए अपने अलग अलग रास्ते कर लिए। वॉयेजर 1 ने अपनी दिशा सौरमंडल के इन ग्रहों से मोड़कर एक कभी ना खत्म होने वाले इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ कर ली और बिना पीछे मुड़े ये उस अंधेरे ब्रह्मांड की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 की बात करें तो इसने सौरमंडल के ग्रहों तक पहुंचना और उनके करीब से गुजरना जारी रखा। सैटर्न के बाद 24 जनवरी 1986 को ये यूरेनस के करीब पहुंचा और वहां की दुनिया से इसने कुछ बेहद नायाब तस्वीरें हमारे साथ साझा की। ये पहली बार था जब कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट इस अरुण ग्रह से इतना करीब पहुंचा था। वॉयेजर 2 की बदौलत ही हम पहली बार यूरेनस की रिंग को भी इतने साफ साफ देख पाए। साथ ही इसके 27 चंद्रमा होने का भी हमें पता चला। यूरेनस के बाद वॉयेजर 2 25 अगस्त 1989 के दिन हमारे सौर मंडल के दूसरे आइस जायंट नेपच्यून के करीब से गुजरा और इस समय अपनी स्क्रीन पर नेपच्यून की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वॉयेजर के द्वारा ही ली गई थी। इन तस्वीरों से हमें न सिर्फ इसके चंद्रमा बल्कि इसकी 6 पतले रिंग्स के बारे में भी पहली बार पता चला। दरअसल वॉयेजर 2 के यहां पहुंचने से पहले नेपच्यून ग्रह पर रिंग्स होने की जानकारी किसी वैज्ञानिक के पास नहीं थी और ना ही इन्हें कभी किसी टेलीस्कोप से खोजा गया था। यह उस समय की ऐसी अनोखी खोज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। इस तरह वॉयेजर 2 हमारे सौर मंडल के इन आइस जायंट्स यानी अरुण और वरुण ग्रह को विजिट करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बना, लेकिन उसके बाद वॉयेजर 1 की तरह इसने भी अनंत ब्रह्मांड की तरफ रुख करके उसका रास्ता पकड़ लिया। दूसरी तरफ वॉयेजर 1 की बात करें तो सैटर्न ग्रह को गुड बाय करने के बाद यह तकरीबन 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से दूर जा रहा था। इस बीच इसने कई बार पीछे मुड़कर पृथ्वी की तस्वीरें खींची, लेकिन फिर एक दिन 14 फरवरी 1990 को अपने कैमरे पृथ्वी की ओर इसने घुमाए और हमारी पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर खींची। साथियों, हमारे प्रिय वॉयेजर 1 के द्वारा पृथ्वी की आखिरी तस्वीर 14 फरवरी 1990 के दिन खींची गई थी। यह वही तस्वीर है जिसकी बात हम वीडियो की स्टार्टिंग में कर चुके हैं। इसे वॉयेजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से क्लिक किया था। इस ऐतिहासिक तस्वीर को पहले ब्लू डॉट नाम दिया गया, जिसका हिंदी अनुवाद हल्के नीले रंग का बिंदु होता है। इस तस्वीर को खींचने के बाद वॉयेजर 1 ने पावर बचाने के लिए अपना कैमरा और कुछ दूसरे साइंटिफिक उपकरण बंद कर दिए। हालांकि यह अपने कैमरे का इस्तेमाल अभी भी करता है, लेकिन सिर्फ नेविगेशन के लिए। ठीक इसी तरह 1989 में नेपच्यून की तस्वीर लेने के बाद वॉयेजर 2 ने अपने कैमरे बंद कर दिए और तब से लेकर अब तक ये दोनों स्पेस प्रोब अंतरिक्ष की एक दिशा में सीधे आगे बढ़ रहे हैं। वॉयेजर की बात करें तो 17 फरवरी 1998 के दिन नासा के ही पायोनियर 10 स्पेस प्रोब को पीछे छोड़ते हुए यह इंसानों द्वारा बनाया पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर पहुंचने वाला ऑब्जेक्ट बन गया। आपको बता दें कि उस समय पृथ्वी से इसकी दूरी 10.39 बिलियन किलोमीटर थी और इसके बाद 25 अगस्त 2012 को हेलियोपोस, जिसे हमारे सौर मंडल की बाउंड्री भी कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए यह सौर मंडल को पार करने वाला सुदूर अंतरिक्ष, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है, उसमें एंटर करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बना। ठीक इसी तरह 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी सौर मंडल को क्रॉस कर लिया और वो ये कारनामा करने वाला दूसरा दुनिया का मेन मैड ऑब्जेक्ट बना। अभी की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अगस्त 2023 में वॉयेजर 2 पृथ्वी से 20 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 1 पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर को क्रॉस करके दूर जा चुका है। ये इतना दूर जा चुका है कि वहां से हमारी पृथ्वी धूल के कण जितनी छोटी भी नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, इन दोनों स्पेस प्रोब को अपने सफर पर निकले हुए 46 साल बीत चुके हैं और अब आगे इनका यह सफर और कितना लंबा होने वाला है ये कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर साथियों, आज से 46 साल पहले नासा ने एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष की घोर अंधेरी दुनिया में भेजा जिसका मकसद था हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद शनि और जुपिटर ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। साथ ही इसका काम उनके चंद्रमा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके पृथ्वी पर सेंड करना था। इन सब लक्ष्यों को अपने साथ लेकर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट
अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हर गुजरते वक्त के साथ ऐसी ऐसी तस्वीरें भेज रहा था जिससे ब्रह्मांड का एक ऐसा रूप सामने आया जिसकी हम इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ दूसरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, बल्कि अपने साथ पृथ्वी से भी कुछ ऐसा ले जा रहा था जिससे एलियंस को हमारे बारे में संदेश मिल सके। ये अपने साथ एक ऐसा ग्रामोफोन लेकर जा रहा था जिसमें पक्षी, हवाओं, लहरों और अलग अलग तरह के संगीत को रिकॉर्ड किया गया था और इसके अलावा इस गोल्डन ग्रामोफोन में कई तरह की वीडियोस भी डाली गई थी। आपको बता दें कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले साइंटिस्ट कार्ल सैगन के बेटे निक सैगन की आवाज भी इस ग्रामोफोन में डाली गई थी, जिसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में एलियन का अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता कि इंग्लिश, हिंदी या दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे एलियन समझ सकते हैं, इसलिए इस डिस्क में नासा ने 55 अलग अलग लैंग्वेजेस की शुभकामनाएं रिकॉर्ड की। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए इस ग्रामोफोन को हाई क्वालिटी के तांबे से बनाया गया था और इसकी खासियत यह है कि ये 1 अरब साल तक इसमें रिकॉर्ड की गई सभी चीजों को सही सलामत रखेगा। वैसे दोस्तों, आप इस वॉयेजर मिशन के बारे में क्या सोचते हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।